structure of bacteria. And as you know, bacteria is the prokaryotic organism. Bacteria कैसा organism होता है? प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का मतलब जैसा मैंने आपको बताया था, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव और कैरियन है, ठीक है। तो जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका न्यूक्लियस कैसा होता है? बिल्कुल प्रिमिटिव होता है। प्रिमिटिव का मतलब न्यूक्लियस इज नॉट वेल डेवलप्ड। वेल डेवलप्ड नहीं होने से क्या मतलब है? न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स नहीं पाया जाता। ये आप डायग्राम देख रहे हो सेंटर में, ये ब्लू कलर का, दिस इज द जेनेटिक मटेरियल। ये बैक्टीरिया का क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। बैक्टीरिया का डीएनए है कॉइल्ड, और जिसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। इसे क्या इस नाम दिया गया है? न्यूक्लियोइड नाम दिया गया है। बिकॉज दिस जेनेटिक मटेरियल विच इज डीएनए, इट इज नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। जैसे नॉर्मली यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है बेटा? जो यूकैरियोटिक न्यूक्लियस होता है, मैंने आपको क्लास में भी बताया था, वहां पे डबल मेम्ब्रेन्स इन्वलप होता है। न्यूक्लियस का पहले सबसे आउटर स्ट्रक्चर क्या होता है? न्यूक्लियर एनवलप होता है, ठीक है, और डबल लेयर्ड होता है, और उसके अंदर जो है साइटोप्लाज्म होता है जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। तो मैं आपको 1 मिनट न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर भी दिखाती हूँ। 1 मिनट मुझे टाइम दीजिए, न्यूक्लियस थोड़ा सा आपको बताती हूँ, ठीक है। मैं न्यूक्लियस की स्लाइड शेयर करती हूँ आपसे। दिख रहा है बेटा ये स्ट्रक्चर न्यूक्लियस का? ये न्यूक्लियस, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है जो अभी मैंने शेयर किया है? यस मैम। ये दिख रहा है ना बेटा? दिख रहा ये है। देखो, ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है बेटा। ये सेंट्रल में क्या है? न्यूक्लियोलस है। जो मैं कर्सर दिखा रही हूँ, ये सेंट्रल में न्यूक्लियोलस है। और ये सारे बेटा जो है, ये सारे क्रोमोसोम्स हैं। ये सारे जो जितने धागे जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं बेटा, ये क्या है? ये क्रोमोसोम्स है। ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है। और ये जो है डबल मेम्ब्रेन्स इन्वलप है, ये आप देख रहे हो, आउटर मेम्ब्रेन्स एंड इनर मेम्ब्रेन्स। ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर होता है बेटा। जो न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन्स होता है वो डबल लेयर्ड होता है। इसमें 2 लेयर होती है, आउटर लेयर और इनर लेयर। और ये छोटे छोटे आप ये देख रहे हो स्ट्रक्चर, ये न्यूक्लियर पोर्स हैं। क्या है? न्यूक्लियर पोर, ठीक है, ठीक है। न्यूक्लियस इज अ डबल मेम्ब्रेन्स बाउंड स्ट्रक्चर। इसके 2 मेम्ब्रेन्सेस होते हैं। जो इसके अंदर कैविटी में जो सैप होता है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। जो ये सैप वाला पोर्शन है, ये पूरा जो इसका स्ट्रक्चर है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म है। आउटर जो मेम्ब्रेन्स है दिस इज न्यूक्लियर इन्वलप, और ये छोटे छोटे जो धागे जैसे स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, ये क्रोमेटिन थ्रेड है, या क्रोमेटिन थ्रेड को यही बनाता है क्रोमोजोम, ठीक है बेटा। और ये जो सेंटर में सर्कुलर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दिस इज द न्यूक्लियोलस। ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ट्रू न्यूक्लियस। जो आपका जो न्यूक्लियोलस है, अरे न्यूक्लियस है, उसमें बेसिकली क्या होता है? उसमें आउटर मेम्ब्रेन्स होती है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है सेंटर में, और अंदर एकदम सेंटर में जो स्ट्रक्चर होती है न्यूक्लियोलस होती है, और क्रोमोजोम्स होता है। और ये क्रोमोजोम किससे बना होता है? क्रोमोजोम डीएनए, आरएनए और प्रोटीन से। देखो, अगर मेरी क्लास में कोई अगर मेरी क्लास में कोई बहुत लेट आएगा तो मैं उसे एडमिट नहीं करूंगी। इसलिए आप लोग आगे से ध्यान दिया करिए कि 10:45 की अगर क्लास है तो मैं भले लेट हो जाऊं, आपको नहीं लेट होना है, क्योंकि मैं बार बार क्लास के बीच में मुझे एडमिट करना पड़ता है, उससे डिस्टर्बेंस होती है क्लास में, ठीक है। तो आगे से ध्यान रखिएगा, पहले से अगर पढ़ना है तो पहले से, नहीं मैं बाद में लूंगी नहीं स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो आपको न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर समझ में आया? यस मैम। ठीक है, ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है। एक मैं और डायग्राम दिखा देती हूँ यहाँ पे, ये देखिए स्ट्रक्चर। ये इसमें क्या देख रहे हो आपको? ये छोटे छोटे जो खाली खाली स्ट्रक्चर है, ये न्यूक्लियर पोर्स है। ये छोटा सा न्यूक्लियोलस है, ठीक है। और ये आउटर मेम्ब्रेन्स और इनर मेम्ब्रेन्स है, ठीक है। ये न्यूक्लियर इन्वलप है, आउटर और इनर मेम्ब्रेन्स है, ठीक है। डिफरेंट तरीके के बेटा स्ट्रक्चर्स हैं इसमें, ठीक है।
तो लेकिन अब ये तो जो यूकैरियोटिक न्यूक्लियस है बेटा, ये उसका स्ट्रक्चर है। ये जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बता रही हूँ का, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ट्रू न्यूक्लियस, या फिर जो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, ये उसका स्ट्रक्चर होता है। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं लाइक बैक्टीरिया, उसका जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डेवलप्ड नहीं होता है। वहां पे इस तरीके के स्ट्रक्चर, जैसा मैं आपको डायग्राम में दिखा रही हूँ बेटा, ऐसे स्ट्रक्चर वहां नहीं पाए जाते हैं। उसका जो डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है वो सेंटर में इसी कॉइल की तरह पड़ा होता है। कॉइल्ड स्ट्रक्चर, धागे का जो स्ट्रक्चर है धागे जैसा, वो कॉइल्ड होके सेंटर में पड़ा रहता है। इसलिए उसे न्यूक्लियस ना बोल के उसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। ये क्या है आपका, न्यूक्लियोइड। और क्या डिफरेंस है, जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें सारे डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर क्या क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, ये सारे जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं बेटा डबल, मैंने हर ऑर्गेनेल पे वीडियो बनाई है बेटा, उसको आप अलग से सुन भी सकते हो, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो ये जितने भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स हैं वो बैक्टीरियल सेल में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, अब बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर देखिए। बैक्टीरिया में क्या क्या पाया जाता है, सबसे आउटर ये जो नीली लाइन है, ये देख रहे हो, जो ये नीली लाइन है बेटा एकदम आउटर में, देख रहे हो, ये जो बैक्टीरिया, ये जो शेप है, ये कैसा शेप है, ये बैसिलस बैक्टीरिया का शेप हो। इस तरीके के बैक्टीरिया दो तरीके के होते हैं, दो तरीके के शेप होती हैं, या तो स्फेरिकल होते हैं या रॉड शेप्ड होते हैं। कैसे होते हैं, स्फेरिकल या फिर रॉड शेप्ड। जो स्फेरिकल बैक्टीरिया होती हैं उनको कोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोकस। और उसका कोकस सिंगुलर है और प्लूरल में कोकाई बोलते हैं। और जो रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं उनको क्या बोलते हैं, बैसिलस। ठीक है, तो ये जो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर मैं आपके सामने रखी हूँ बेटा, ये बैसिलस बैक्टीरिया है। इसका शेप कैसा है, रॉड शेप्ड ही तो है ना, इलोंगेटेड एंड रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर। ये स्फेरिकल तो है नहीं, दिस इज ओवल काइंड ऑफ इलोंगेटेड ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, और किसी भी सेल का स्ट्रक्चर, जब मैं आपका अगर मेरा सेल का वीडियो ध्यान से सुना होगा तो उसमें मैंने बताया होगा कि सेल के सबसे आउटर पोर्शन में क्या पाया जाता है, सेल वॉल। सबसे आउटर में क्या पाया जाता है, सेल वॉल। सेल की सबसे आउटर लेयर क्या है, दिस विल बी द सेल वॉल। और सेल वॉल के अंदर फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जैसे यहाँ पे कहाँ है सेल वॉल, ये देखिए, ये आउटर लेयर सेल वॉल है। और सेल वॉल से बाहर नीले रंग की एक लेयर बनी हुई है जिसे कैप्सूल कहते हैं। ये कैप्सूल बेटा केवल बैक्टीरियल सेल में पाया जाता है। ठीक है, सारे सेल्स में नहीं पाया जाता, ये बैक्टीरियल सेल में पाया जाता है। और इस कैप्सूल का क्या फायदा होता है, ये कैप्सूल बैक्टीरिया को पैथोजेनिसिटी प्रोवाइड करता है। पैथोजेनिसिटी मींस पैथोजन डिजीज कॉजिंग एबिलिटी। पैथोजन क्या होता है, पैथोजन इज अ ऑर्गेनिज्म व्हिच कॉजेज डिजीज। पैथोजन क्या है, द ऑर्गेनिज्म which causes disease is a pathogen, and pathogenicity is the disease causing ability of the pathogen. Don't make noise. किसके घर से आवाज आ रही है, खट खट, किसी की मम्मी चिल्ला रही है, भाई मना करो। ठीक है, और कैप्सूल की वजह से बैक्टीरिया में पैथोजेनिसिटी की एबिलिटी होती है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस कैप्सूल बैक्टीरिया शो पैथोजेनिसिटी, मींस बैक्टीरिया जो किसी को डिजीज कॉज करता है वो इस कैप्सूल के कारण होता है। ठीक है, अब कैप्सूल के अंदर कौन सा स्ट्रक्चर है, सेल वॉल है। सेल वॉल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स है और अंदर में तो साइटोप्लाज्म ही होता है। और ये छोटे छोटे गोल गोल से, समझ आ रही है कि नहीं बेटा आप लोगों को, हेलो, यस मैम, समझ आ रहा है ना। और बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म में कौन सा ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है, राइबोसोम्स प्रेजेंट है। और सेंटर में क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड या डीएनए जो बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल है उसके लिए क्या नाम दिया गया है, न्यूक्लियोइड। की 1 मार्क्स की क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, व्हाट इज न्यूक्लियोइड। तो आप क्या लिखोगे, न्यूक्लियोइड इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया, है ना। लिख दोगे कि न्यूक्लियोइड में क्या है कि न्यूक्लियोइड इज अ रीजन, ऐसे लिखोगे। ये मत लिख देना जेनेटिक मटेरियल, लिख देना न्यूक्लियोइड इज अ रीजन इन द सेंटर ऑफ बैक्टीरियल सेल वेयर जेनेटिक मटेरियल कॉल्ड डीएनए इज प्रेजेंट। ठीक है, और बैक्टीरिया के अंदर बेटा एक और चीज पाई जाती है
जिसे क्या कहते हैं, प्लाज्मिड। ये दिखा रही हूँ ना मैं, कर्सर दिख रहा है ना, Yes, ma'am. दिस स्ट्रक्चर इज अ प्लाज्मिड। प्लाज्मिड बेटा सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है, ये भी डीएनए से बना होता है। किससे बना होता है? डीएनए से। लेकिन इसका जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो बैक्टीरियल डीएनए के इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। प्लाज्मिड जो है अलग से मल्टीप्लाई करता रहता है और इसका बहुत रोल होता है। इस प्लाज्मिड के बहुत सारे फंक्शन होते हैं। जैसे क्या फंक्शन होता है, बैक्टीरिया को मारने के लिए लोग क्या यूज करते हैं, एंटीबायोटिक यूज करते हैं। तो इस प्लाज्मिड के अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट होता है, मतलब ऐसा जीन प्रेजेंट होता है इस प्लाज्मिड में जो कि बैक्टीरिया को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। किससे? एंटीबायोटिक से। और कभी कभी कुछ कुछ बैक्टीरिया, जैसे आपने एशर्शिया कोलाई का नाम सुना होगा, ये हमारे कोलान में पाया जाता है। और ये शर्शिया कोलाई कौन सा एंजाइम सिक्रीट करता है, कोलिसिन। तो ये प्रॉपर्टी, कोलिसिन सिक्रीट करने की प्रॉपर्टी भी इसी प्लाज्मिड में पाई जाती है, ठीक है। तो अभी मैं इसको इतना डिटेल में नहीं बताती हूँ, बाद में से बताऊंगी। पहले आप बैक्टीरियल सेल को समझ गए। इसमें क्या पाया जाता है, सबसे में बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की सेल वॉल है, उसके अंदर बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स है, सबसे बाहर बैक्टीरिया का कैप्सूल है, और सेंटर में साइटोप्लाज्म में बहुत सारे राइबोसोम्स हैं, और सेंट्रल में जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियोइड सर्कुलर कॉइल के रूप में प्रेजेंट होता है, जिसे न्यूक्लियोइड बोलते हैं। और एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल कॉल्ड प्लाज्मिड इज प्रेजेंट इन द बैक्टीरियल सेल, ठीक है। और बैक्टीरिया का जो क्रोमोसोम होता है बेटा, वो दैट इज सिंगल सर्कुलर मॉलिक्यूल। बैक्टीरिया का क्रोमोसोम कैसा होता है, सिंगल होता है और सर्कुलर होता है, ठीक है। क्लियर, समझ आया? Yes, ma'am. अब ये देखो, ये एक लॉन्ग सा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। व्हाट इज दिस? दिस इज फ्लैजेलम। फ्लैजेलम सिंगुलर और प्लूरल में इसे क्या बोलते हैं, फ्लैजेला, ठीक है। तो फ्लैजेला जो है इसकी लोकोमोशन में हेल्प करता है, बैक्टीरिया के मूवमेंट में फ्लैजेलम का रोल होता है। विद द हेल्प ऑफ दिस फ्लैजेलम बैक्टीरिया कैन मूव, ठीक है। जिस बैक्टीरिया में फ्लैजेलम नहीं पाया जाता, ऐसे बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, एट्राइकस। क्या बोलते हैं, एट्राइकस। बैक्टीरिया के अंदर फ्लैजेला नहीं पाया जाता, ऐसे बैक्टीरिया को एट्राइकस, नॉन फ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया इज नोन एज अ एट्राइकस। एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। व्हाट इज एट्राइकस बैक्टीरिया? ATRICHO, ठीक है, एट्राइकस बैक्टीरिया। और जिस बैक्टीरिया में सिंगल फ्लैजेला पाया जाता है उसे मोनोट्राइकस फ्लैजेला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोनोट्राइकस फ्लैजेला। ठीक है, मोनोट्राइकस। किसी बैक्टीरिया के पूरे सरफेस पे फ्लैजेला पाया जाता है, ऐसे बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, पेरीट्राइकस। क्या बोलते हैं? Peritrychus means flagella is present all over the surface of bacteria. Such bacteria are known as a पेरीट्राइकस। एक होता है एम्फीट्राइकस। क्या होता है? एम्फी मीन्स बोथ। अगर दोनों साइड पे, बैक्टीरिया के दोनों साइड पे अगर फ्लैजेला प्रेजेंट है, ऐसे बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, एम्फीट्राइकस। एम्फी मीन्स बोथ। If both surfaces of the bacteria flagella is present, then such bacteria is known as a amphitrachus. कभी कभी बैक्टीरिया के केवल एक एंड पर ही बंच ऑफ फ्लैजेला, बहुत सारे फ्लैजेला केवल एक साइड पे प्रेजेंट होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, लोफोट्राइकस। क्या बोलते हैं? लोफोट्राइकस। तो हमारे पास कितनी टाइप हो गई? एक तो एट्राइकस। एट्राइकस मीन्स, एट्राइकस का मतलब बताइए, एट्राइकस बैक्टीरिया से क्या मतलब है? मैम जिसमें फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होता है। यस। और मोनोट्राइकस? मोनो मींस प्रेजेंट होता है, जिसमें सिंगल फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। गुड। एम्फी मींस, एम्फीट्राइकस मींस
एम्फी मींस मैम पूरे में जो पूरे नहीं, Flagella एम्फी मींस जब दोनों साइड पे फ्लैजेला प्रेजेंट हो। बोथ हाँ, if the flagella is present on both sides, then such is kind is known as a amphitrachus. एम्पिट्राइकस। ठीक है, एम्फीट्राइकस। और अगर पेरीट्राइकस क्या है? bunch of ना पेरी मतलब पेरीफेरी पे, जब पूरे पेरीफेरी पे बैक्टीरिया के फ्लैजेला प्रेजेंट हो चारों तरफ। देखो, हमेशा किसी चीज का मतलब उसका जो शब्द की मीनिंग हो उससे निकालना चाहिए, वर्ड की मीनिंग से। एम्फी मीन्स बोथ, मोनो मीन्स सिंगल, है ना। पेरी मीन्स पेरीफेरी, पेरीफेरी मीन्स चारों तरफ, ठीक। लोफोट्राइकस, जब bunch of flagella, when bunch of flagella is present only at one end of the bacterial cell, then such kind of structure is known as a लोफोट्राइकस। ग्रेट, समझ आ गया बेटा? yes ma'am ओके, नाउ कमिंग बैक टू आवर टॉपिक। तो अब आपको बैक्टीरिया, अच्छा अब आप देख रहे हो इसमें बहुत छोटे छोटे से ऐसे स्मॉल माइन्यूट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। इसे क्या बोलते हैं? पाइलस। क्या बोलते हैं? पाइलस। और इसे क्या, ये पाइलस जब यूएस लगा होता है बेटा ना, तो वो हमेशा सिंगुलर होता है। यूएस लगाओ, अगर यही PILI होगा तो ये पिलाई हो जाएगा, तब ये प्लूरल हो जाएगा। फ्लैजेलम UM लगा है, दिस इज सिंगुलर, और जब फ्लैजेला होगी तो वो प्लूरल हो जाएगा। ओके, फ्लैजेलम UM मींस सिंगल। ओके, तो अब बेटा यस, अब इसमें ये जो पाइलस छोटे छोटे माइन्यूट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बैक्टीरिया के ऊपर हैं, इनका काम होता है बैक्टीरिया के अटैचमेंट में, बैक्टीरिया को किसी सरफेस से अटैच करने में, या दो बैक्टीरिया के आपस में फ्यूज करने में इसका, पाइलस का रोल होता है। ओके, समझ आ गया बेटा? yes ma'am ठीक है। अब आप बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर समझ गए हो। अब मैं आपको बताती हूँ बैक्टीरिया की सेल वॉल कैसी होती है। ठीक है, बैक्टीरिया की सेल वॉल बेटा पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी होती है। किससे बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकन पेप्टाइडोग्लाइकन क्या होता है? पॉलीसेक्राइड होता है। पॉलीसेक्राइड मींस ये शुगर से बना होता है पेप्टाइडोग्लाइकन। ठीक है, अब इस पेप्टाइडोग्लाइकन में ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है बेटा ना, ये कलरफुल रेड ग्रीन रेड, ठीक है, ये ही है पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर। ठीक है, ये नीचे वाले ये क्या है? ये मेम्ब्रेन्स है। ये क्या स्ट्रक्चर है? ये मेम्ब्रेन्स है। इसको मैं बाद में बताऊंगी, मैं आपको मेम्ब्रेन्स का स्ट्रक्चर बताऊं। एक बार मैंने इसलिए बोला था कि मेरे सारे लेक्चर तुम लोग सुन लो। चलो मैं अभी आपको बताती हूँ। ठीक है, पहले बैक्टीरिया की सेल वॉल का स्ट्रक्चर क्या है? अच्छा, सेल वॉल कहाँ पाया जाता है? सेल वॉल जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स के बाहर की ओर होता है ना, अंदर की ओर प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स होती है और बाहर की ओर, तो ये देखिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स है। ठीक है, ये देख रहे हैं स्ट्रक्चर जो मैं दिखा रही हूँ? ये प्लाज्मा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स में दो चीजों से मैंने मिलकर बना होता है, मैंने आपको क्लास में बताया है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स में देयर इज अ 2 लेयर ऑफ लिपिड, 2 लेयर होती है, बाई लेयर ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन एम्बेडेड इन दिस। तो ये देखो, ये फॉस्फोलिपिड बाई लेयर है। देखो ये ब्लू जो हेड है और ये रेड टेल है। ठीक है, दिख रहा है बेटा? ये क्या है? ये लिपिड की लेयर है। और कितनी लेयर है? दो लेयर है। ठीक है, एक लेयर और ये 2 लेयर, 1 लेयर एंड 2। तो इसमें लिपिड की बाई लेयर है और इसमें प्रोटीन एम्बेडेड होता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स। ऐसा स्ट्रक्चर आपको कहीं भी दिखे तो आप समझ जाया करिए कि दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स के बाद ये पेप्टाइडोग्लाइकन के लिए, जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी होती है। और पेप्टाइडोग्लाइकन क्या है? दैट इज अ पॉलीसेक्राइड। और उसमें 2 तरीके के शुगर्स पाए जाते हैं। जो रेड कलर का शुगर है बेटा, ये देख रहे हो ना, जो रेड कलर वो है सर्कल, ये शुगर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस शुगर को बोलते हैं एन एसिटाइल ग्लूकोसेमिन। क्या बोलते हैं? एन एसिटाइल ग्लूकोसेमिन, और शॉर्ट में NAG, शॉर्ट में उसे NAG बोलते हैं। और ये जो ग्रीन है बेटा, ये से एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। क्या बोलते हैं? एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। ठीक है,
तो ये NAG यूनिट है और NAM, NAG NAM, तो it has peptidoglycan layer has alternative units of two sugar NAG and NAM। एक बार NAG आता है, फिर NAM आता है, NAG आता है, NAM आता है, ठीक है। और these sugars are cross linked by peptide bond। एक दूसरे से ये कैसे जुड़े होते हैं, क्रॉस लिंक्ड होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड से। पेप्टाइड बॉन्ड कहाँ बनता है बेटा, अमीनो एसिड के बीच में। पेप्टाइड बॉन्ड कहाँ बनता है, पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, CONH बॉन्ड को पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, और ये दो अमीनो एसिड के बीच में बनता है, ठीक है। तो पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ पे जो ये बैक्टीरिया होती है, इसमें 4 तरीके के अमीनो एसिड पाए जाते हैं, एक एलेनिन और एक एल-लाइसिन और ग्लूटामिक एसिड, है ना। ये चारों, ये कभी डिटेल में मैं तुम्हें पढ़ोगे जब बुक में तो मिलेगा। इसमें 4 तरीके की अमीनो एसिड पाई जाती हैं, और ये अमीनो एसिड कैसे जुड़े होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से। तो ये स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया की सेल वॉल का। बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी होती है। ये इस पेप्टाइडोग्लाइकन में 2 तरीके की शुगर यूनिट्स होती हैं, N-एसिटाइल ग्लूकोसेमीन और N-एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड, जो एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड से लिंक होती है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है। अब आप एक चीज देख रहे हो बेटा इस डायग्राम में, ये तो बैक्टीरिया की सेल वॉल हो गई और इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स हो गया, लेकिन यहाँ पे एक और मेम्ब्रेन्स दिख रही है, देख रहे हो, ऊपर बाहर की तरफ भी एक मेम्ब्रेन्स है, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन्स, है ना। एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स हो गई, ये पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर हो गई, और ये आउटर मेम्ब्रेन्स है। ये आउटर मेम्ब्रेन्स कहाँ पाया जाता है, बैक्टीरिया की। एक देखो, बैक्टीरिया 2 तरीके के होते हैं, एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है और एक ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होता है। ये नाम कैसे पड़ा, ये नाम एक साइंटिस्ट थे ग्राम, उन्हीं क्रिश्चियन ग्राम करके साइंटिस्ट थे, उन्होंने स्टेनिंग करके देखा कि 2 तरीके के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, ठीक है। जो बैक्टीरिया ग्राम स्टेन को रिटेन रखते हैं, मतलब स्टेन के कलर को नहीं छोड़ते हैं। स्टेनिंग तो पता है ना, स्टेनिंग में क्या किया जाता है, हम किसी सेल को किसी स्टेन से, मतलब किसी कलरिंग एजेंट से उसे कलर करते हैं, ठीक है। तो इसमें 2 तरीके की बैक्टीरिया पाई जाती हैं। जब बैक्टीरिया को ग्राम स्टेन से कलर किया जाता है, तो एक बैक्टीरिया होती है जो कलर को रिटेन रखती है, मींस कलर को नहीं छोड़ती है, उसे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहते हैं। बट एक बैक्टीरिया होती है जो कि स्टेन का जो कलर होता है वो छूट जाता है, डीकलराइजेशन हो जाता है, ऐसे बैक्टीरिया को ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया बोलते हैं, ठीक है। अब तो इसमें जो ग्राम स्टेन होता है बेटा ना, इसमें किस चीज से स्टेन किया जाता है, एक मेथिलीन ब्लू करके एक स्टेन आता है, ठीक है, मेथिलीन ब्लू और क्रिस्टल वॉयलेट करके, ठीक है। क्रिस्टल वॉयलेट और आयोडीन से जैसे बैक्टीरिया को लेके उससे स्टेन करते हैं, ठीक है। स्टेन करने पे उसका कलर क्या हो जाता है, वॉयलेट हो जाता है, नाम ही उसका वॉयलेट है, क्रिस्टल वॉयलेट, ठीक है, वॉयलेट और ब्लू कलर हो जाता है। ठीक, समझ आ रही मेरी बात ना बेटा? यस मैम। ठीक है, बैक्टीरिया को हम एक स्टेन जिसे कि क्रिस्टल वॉयलेट बोलते हैं, उसके साथ क्रिस्टल वॉयलेट और उसमें आयोडीन सॉल्यूशन डाल के कलर कर देते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया का कलर क्या हो जाता है, ब्लू हो जाता है, ठीक है। ठीक बेटा? यस मैम। ठीक, जब ब्लू हो जाता है तो हम बैक्टीरिया को अल्कोहल से वॉश कर देते हैं। अल्कोहल में क्या हो जाता है, जब अल्कोहल से वॉश हो जाता है तो कुछ बैक्टीरिया ब्लू कलर कुछ बैक्टीरिया से ब्लू कलर बाहर निकल जाता है, ठीक है, और वो बैक्टीरिया क्या हो जाते हैं, कलरलेस हो जाते हैं, ठीक है। समझ आ रहा है भाई? जिसके घर ये खटर पटर हो रहा है वो अपने खटर पटर से दूर चला जाए, कहीं और जाके पढ़े। किसी के घर में बर्तन पटके जा रहे हैं, प्लीज वो बर्तनों से दूर जाके काम करें, ठीक है बेटा। तो ऐसे बैक्टीरिया जो क्रिस्टल वॉयलेट से कलर करने के बाद और फिर अल्कोहल से वॉश करने के बाद कलरलेस हो जाते हैं, ऐसे बैक्टीरिया को कौन सा बैक्टीरिया बोलते हैं, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया, ग्राम
ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। हाँ, और जो कलर को रिटेन रखते हैं, जो कलर नहीं छोड़ते हैं वॉश करने पे अल्कोहल से, उसे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। अब है कि इस ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस है। इन ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में मेनली उनकी वॉल का डिफरेंस होता है। उनकी वॉल जो है डिफरेंट तरीके की होती है। ठीक है, जैसा आपके डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है ना, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया डायग्राम बना हुआ है, दिख रहा है बेटा? यस मैम। लेफ्ट में आपके सामने है ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, और जो राइट में है ये ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है। ठीक है बेटा? तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में बेटा पेप्टाइडोग्लाइकन की बहुत थिक लेयर पाई जाती है। क्या पाई जाती है? पेप्टाइडोग्लाइकन की बहुत ही थिक लेयर पाई जाती है, जबकि पेप्टाइड जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, कौन सी लड़की बात कर रही है? हु इज टॉकिंग? कुछ और ला दो, तो वो पहिला दो, ठंड लग रही है मुझे। ये कौन ठंड लग रही है किसको भाई? क्लास छोड़ के भागो, बात करनी है तो यहाँ। ठीक है, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं बेटा, वो उसमें क्या होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन की थिक लेयर पाई जाती है, और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकन की बहुत थिन लेयर पाई जाती है। ठीक है, यस मैम। ठीक है। अब जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं बेटा, उसमें आउटर मेम्ब्रेन्स नहीं पाई जाती। आप देख रहे हो ना, और यहाँ पे कोई आउटर मेम्ब्रेन्स नहीं प्रेजेंट है, लेकिन ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में आउटर मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती है। क्या होती है? आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंस होती है। यस, जो ग्राम, इसीलिए बेटा ना जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होते हैं ना, वो डिजीज ज्यादा कॉज करते हैं। जो ग्राम निगेटिव वाले बैक्टीरिया के कैटेगरी में जितने बैक्टीरिया होते हैं ना, उनकी वो ज्यादा डिजीज कॉज करते हैं, क्योंकि उनके पास एक और मेम्ब्रेन्स होती है। एक तो मेम्ब्रेन्स होती है सेल वॉल के अंदर, और एक मेम्ब्रेन्स इनके पास एक्स्ट्रा होती है, जिसे आउटर मेम्ब्रेन्स कहते हैं, वो सेल वॉल के बाहर पाई जाती है। ठीक है, तो in the gram positive bacteria, the bacterial cell wall is made up of very thick layer of peptidoglycan. पेप्टाइडोग्लाइकन की बहुत थिक लेयर पाई जाती है, और आउटर मेम्ब्रेन्स एब्सेंट होती है, लेकिन ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकन की थिन लेयर प्रेजेंट होती है, और आउटर मेम्ब्रेन्स भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, समझ आया इतना? यस मैम। यही रीजन है बेटा, Yes, जब हम ma'am. ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को हम जब स्टेन करते हैं, तो वो स्टेन, और बाद में स्टेन को अल्कोहल डाल के क्लीन करते हैं, तो वो कलरलेस इसीलिए नहीं होता है, क्योंकि इसके पास पेप्टाइडोग्लाइकन की बहुत थिक लेयर है, और स्टेन इसके अंदर जाके पूरा ट्रैप हो जाता है, और वो पूरा बाहर नहीं निकलता है। लेकिन ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में क्या है, इसमें बहुत पतली सी लेयर है पेप्टाइडोग्लाइकन की, इसीलिए स्टेन जल्दी से बाहर आ जाता है। बात समझ आया? यस मैम। कोई कंफ्यूजन? नो मैम। अच्छे से समझ में आ गया है? यस Yes, मैम। ma'am. तो अब आप लोग मुझे बताओ, कोई एक कौन बताएगा? हिमानी बताएगी? यस मैम। बताओ बेटा, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बताओ, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है? मैम बैक्टीरिया में आउटर साइड में शेल वॉल होती है सबसे पहले, और उसके बाद में मैम उसमें क्या कहते हैं, सबसे पहले शेल वॉल होती है, उसके बाद में उसमें साइटोप्लाज्म पाया जाता है। मैम उसके बाद में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसमें। नहीं बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स तो सेल वॉल के जस्ट बाद होता है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स इज अ मेम्ब्रेन, सेल वॉल सबसे बाहर होता है, सेल वॉल के अंदर हमेशा प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स इज अ लेयर, दैट इज अ डबल मेम्ब्रेन्स बाउंड लेयर, दैट इज अ मेम्ब्रेन्स, एंड इट इज मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। और साइटोप्लाज्म तो अंदर जो फ्लूइड टाइप का सब्सटेंस जो सेल के अंदर पाया जाता है, उसे साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, ओके? तो फिर से बताओ। मैम हम हाँ, हिमानी बोल रही है ना? यस मैम।
मैम सबसे पहले में बैक्टीरिया शेल स्ट्रक्चर में शेल वॉल होता है, के बाद में मैम प्लाज्मा मेम्ब्रेन आता है उसमें। अच्छा इरम तुम बताओ। वॉल होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आता है और क्यों नहीं बता पा रहे हो? देखो ये बैक्टीरिया का सेल वॉल तुम्हारे सामने है। सेल क्या नहीं समझ में आया? इसमें ऐसा कुछ तो नहीं है जो समझ में ना आया आपको? ऐसा करो तुम लोग पहले ना एक काम और करो। अभी तो मैंने पढ़ाया ना, इसके बाद जो मेरा जितना वीडियो है ना बैक्टीरियल सेल का, मेरा वो किया है कि नहीं तुम लोगों ने? लिंक देखा है कि नहीं वीडियो का? जो मेरा YouTube लिंक है आपके पास है कि नहीं? आप उस पे एक बार मेरे सारे उसके सेल वाले वीडियोस को सुनो। और ये तो बिल्कुल क्लियर है तुम्हें, इसमें क्या नहीं है। सबसे बाहर की ओर सेल वॉल पाई जाती है और बैक्टीरिया में एक और एडिशनल लेयर बाहर ब्लू कलर की दिख रही है जिसे कैप्सूल बोलते हैं। ये कैप्सूल है, फिर उसके अंदर सेल वॉल है, सेल वॉल के अंदर प्लाज्मा में देखो सबसे ब्लू वाली जो लेयर है वो कैप्सूल है, उसके अंदर ये बिल्कुल रस्टी कलर का सेल वॉल है, उसके अंदर स्लाइट ऑरेंजिस कलर की सेल मेम्ब्रेन्स है और अंदर का ये फ्लूइड वाला जो पोर्शन है साइटोप्लाज्म है जिसके अंदर सारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं। अब इसमें सेल ऑर्गेनेल्स के नाम पे केवल जेनेटिक मटेरियल और राइबोसोम्स ही होता है और कुछ नहीं पाया जाता बैक्टीरियल सेल में, ठीक है। यहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया जैसी कोई स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती जो यूकैरियोटिक सेल में पाई जाती है। यहाँ केवल राइबोसोम्स हैं और जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, इसे न्यूक्लियोइड बोलते हैं। ये प्लाज्मिड है, इसके ऊपर जो छोटे छोटे धागे जैसे स्ट्रक्चर हैं ये पाइलस हैं जो अटैचमेंट का काम करते हैं। ये बड़ी सी फ्लैजेलम है, ठीक है। तो इसमें कोई न समझ में पाने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। अब ऐसा करो तुम लोग कमेंट बॉक्स में एक बार वो कर लो, अपने अपने नाम लिख दो। वैसे रुक जाओ मैं देखती हूँ, मैं इसका फोटो ले लेती हूँ, 1 मिनट। तो लेकिन पूरे नहीं दिख रहे हैं, तो रुको मैं अटेंडेंस के लिए फोटो ही ले लेती हूँ एक बार। चलो इतना पढ़ो, मैं जो अभी पढ़ाई हूँ मैं इसका वीडियो तो इसका वो भेज दूंगी तुम लोगों को स्लाइड, ठीक है। तो तुम लोग एक बार दोबारा से पढ़ लेना इसे सारा। यस मैम। ओके बेटा? यस ये एक पार्टिसिपेंट किसी ने छोड़ दिया क्या? अभी 23-30 थे, एक कौन चला गया छोड़ के? चलो बेटा ठीक है, इतना आज के लिए काफी है। मैं वीडियो वाला लेक्चर है वो आपको भेज देती हूँ, ठीक है, उसे पढ़ लेना। ओके ओके मैम। ठीक है, ओके चलो मैम। बाय। थैंक यू मैम। वेलकम बेटा, थैंक यू यू ऑल। थैंक यू मैम। थैंक यू बेटा, बाय बाय। बाय।